अस्सलामुअलैकुम। टू स्टार्ट ऑफ कल क्विज़ है। और क्विज़ का कुछ ऐसा है कि दो नए टॉपिक्स ऐड हो गए हैं जो जो अभी तक ना कम से कम मैंने इधर डिस्कस नहीं किया आप लोगों के साथ, लेकिन क्लासरूम में वो डिस्कस हो चुके हैं। तो मैंने इस तरह कर रहा हूँ कि जो हमने ब्रांचिंग स्टेटमेंट्स पढ़ी थी ना, इफ़ एल्स और मैच स्टेटमेंट, उनको मैं दोबारा डिस्कस करूँगा, ठीक है ना। वेरिएबल्स डिस्कस कर लूँगा एक मरतबा, ठीक है। और मैं लिस्ट लिस्ट में जितने भी फंक्शंस पढ़े हैं हमने, जो लाइक एक्टिविटीज़ हैं, एक्शंस हैं, और सेट्स के अंदर जो भी हैं एक्टिविटीज़ वगैरह, उनको हम डिस्कस कर लेंगे एक मरतबा, ताकि क्विज़ की प्रिपरेशन हो जाए। जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं ना, जैसे ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्रोग्राम्स क्या होते हैं, वो मैं डिस्कस नहीं करूँगा। उनकी डिटेल में लाइक वीडियो है ना, वो चैनल पे मौजूद है। अगर मैं इधर इस पर डिस्कस करूँगा तो लंबी हो जाएगी वीडियो, ठीक है ना। काम थोड़ा लंबा हो जाएगा, टाइम आप लोगों का भी ज़ाया होगा, मेरा भी ज़ाया होगा। तो इसलिए वो मैं नहीं कर रहा। इधर से शुरू कर रहे हैं हम, ठीक है ना, इफ़ स्टेटमेंट से। स्लाइड अगर आप पढ़ें, इट इज़ कॉमन दैट यू वांट टू टेक सम एक्शंस इफ़ अ सर्टेन कंडीशन इज़ ट्रू। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है ना। स्टेटमेंट खुद ही ये अलग डेफिनेशन है और इसके डायग्राम भी। अगर कोई कंडीशन लाइक ट्रू होती है ना, अगर आपने कोई लॉजिक लगाया है, ठीक है ना, इफ़ कीवर्ड देखें आप, इफ़ है, यहाँ आपकी कोई ना कोई कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये आपका लाइक ऐड करना है, तो फिर आप अगर क्या आप लोग बेसिकली पाइथन को बता रहे हैं, अगर मेरी ये कंडीशन या लॉजिक ट्रू है ना, तो आप मेरा एक कोड ब्लॉक है ना एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। ठीक है। अगर ट्रू नहीं है कंडीशन आपकी, तो जो लाइक इफ़ कंडीशन के बाद लाइक जो ये कोड ब्लॉक है ना, इसके बाद जो भी लिखा होगा इफ़ स्टेटमेंट के बाद आपकी, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। सिंटैक्स दोबारा देख लो। सबसे पहले तो इफ़ लगा रहे हो आप, कीवर्ड है, फिर कंडीशन लगा रहे हो, फिर जो भी स्टेटमेंट है या आपका लॉजिक अगर ट्रू उतरता है, तो जो कोड रन करवाना चाह रहे हो आप, ठीक है ना, आप यहाँ पर वो क्या कहते हैं लाइक लिख रहे हो, ठीक है। इसकी अगर हम एग्जांपल लेके देखें ना, एक हम एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है ना, यूज़र की एज चेक करने के लिए। इंट यहाँ पर ना यही याद रखना है आपने, यूज़र से जिस फॉर्मेट में आपने इनपुट लेना है ना, वो डाटा टाइप है आपने मेंशन करनी है पहले, ठीक है। इंट इनपुट, यहाँ पर मैं यूज़र से पूछता हूँ कि वो अपनी एज एंटर करे, ठीक है। मैं कंडीशन लगा देता हूँ, इफ़ एज, ठीक है ना, इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, तब आप प्रिंट कर सकते हैं लीगल, ठीक है। इसको अगर आप रन करके देखो, मैं यहाँ पे 18 करता हूँ, ठीक है ना, उसने प्रिंट कर दिया लीगल है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कम वैल्यू लाइक प्रिंट करवाता हूँ 17, ठीक है ना, तो फिर इसके आगे वाली जो चीज़ें हैं, जो भी कोड लिखा है इसके आगे, वो रन हो जाएगा इफ़ स्टेटमेंट के बाद। ये सारी इफ़ स्टेटमेंट है, इसके बाद कुछ लिखा ही नहीं हुआ, तो इसलिए लाइक उसने मेरे को आउटपुट रिटर्न नहीं किया। आप क्या कर सकते हो, आप चाहते हो कि अगर आपकी कंडीशन ट्रू होती है ना, तो कोई एक चीज़ हो, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं होती तब भी कुछ हो, तब आप लगाओगे एल्स, ठीक है ना, प्रिंट नॉट लीगल, ठीक है। इसको रन करके देखो आप। अब मैं 18 दोबारा एंटर करता हूँ, जैसे यहाँ पे तो लीगल आ रहा है। मैं 17 एंटर करता हूँ, तब नॉट लीगल आ रहा है। कुछ ना कुछ लाइक रिटर्न कर रहा है ये, ठीक है ना, क्योंकि हमने एल्स का इस्तेमाल भी किया है आगे, ठीक है। आगे आ जाते हैं और, ठीक है, इफ एल्स स्टेटमेंट ये हमने कर लिया अभी, कि अगर कोई कंडीशन ट्रू हो रही है आपकी, तो ये सारा एग्जीक्यूट हो जाए, ठीक है ना। अगर कंडीशन फॉल्स पड़ रही है वो, ठीक है, तो ये हो जाए सारा आपका एग्जीक्यूट, ठीक है ना। अब ये सारा है ना, क्या कहते हैं, आप जितनी मर्ज़ी क्या कहते हैं इफ़ कंडीशंस यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप इफ़ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हो कि अगर आपकी कोई कंडीशन ट्रू होती है तो आप कुछ करो, ठीक है ना। अगर ट्रू नहीं होती, दूसरी कंडीशन चेक करो। नहीं, अगर आपकी कंडीशन ट्रू नहीं ना हो रही, कुछ करो, आपकी ये कंडीशन ट्रू हुई, आपने ये कुछ कर लिया, लेकिन अगर नहीं होती ट्रू, तो आप ये चीज़ कर लो, ठीक है। फिर आप ये कर लो, ठीक है। अगर ये सारा भी नहीं करना आपने, तो फिर आपने ये करना है, ठीक है ना। लाइक आप डिसीजन जितने मर्जी बना सकते हो इधर। इसी एग्जांपल ये है, ठीक है ना, इफ़ कीवर्ड है, वही आपकी कंडीशन पे स्टेटमेंट। फिर एल इफ़,
एल इफ, ये जितने मर्जी आप इस्तेमाल करो, इस पर कोई लिमिट नहीं है, और एंड पे एल्स लगा दो आप, ठीक है ना। जैसे इसने यहाँ पर स्कोर्स किए हैं, ठीक है ना, एक वेरिएबल बनाया है उसने बाद में जो यूज़र से इनपुट ले रहा है, फिर वो इस तरह कर रहा है, ठीक है। इसको अगर आप बना के देखें ना, यहाँ पर भी हम बना के देख लेते हैं कि ए स्कोर है वो 90 है, ठीक है ना, बी स्कोर है वो 80 है, जो सी स्कोर है वो 70 है, और जो डी स्कोर है वो आपका 60 है, ठीक है ना। इधर अब आप एक स्कोर नाम का वेरिएबल बनाओगे, अब आपने यूज़र से इनपुट भी लेनी है, ठीक है ना। आप उससे इनपुट लेते हो कि एंटर जो स्कोर, ठीक हो गया। अब कंडीशन लगाते हो अगर आपके इफ़ स्कोर में जो भी वेरिएबल स्टोर होगी, अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल टू ए स्कोर की है, लाइक 90 के इक्वल है, ठीक है ना, तब आप ये प्रिंट करवा दोगे कि ए ग्रेड है आपका, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर एक और इफ़ कंडीशन भी लगा सकता हूँ, ठीक है ना, लेकिन मैं वो नहीं कर रहा, मैं उसकी जगह एल इफ़ लगा रहा हूँ ताकि मुझे करस्पॉन्डिंग एल स्टेटमेंट ना लगानी पड़े। एल स्टेटमेंट लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर आप कंफ्यूज नहीं होते, ठीक है ना। आप कंफ्यूज नहीं होंगे अगर आप एल सिफ यूज़ करोगे। एल सिफ अगर आप करते हो स्कोर, ठीक है ना, आप करते हो ग्रेटर देन इक्वल्स टू, अगर वो बी स्कोर की है, ठीक है ना, बी स्कोर के इक्वल है, तब आप प्रिंट करवा दो कि यूज़र का जो ग्रेड है वो बी ग्रेड है, वो बी ग्रेड है, ठीक है ना। फिर अब आपका एक सी भी है, आप ये करो एल इफ स्कोर इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी स्कोर, ठीक है ना, तब आप प्रिंट क्या करवा दोगे कि यूज़र का सी ग्रेड है, ठीक है ना। अब आपका क्या कहते हैं एक ही रह गया है, क्या कहते हैं डी रह गया है, उसको भी कर लो आप, ठीक है ना। एल इफ स्कोर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू डी स्कोर, तब आप प्रिंट करवाओगे कि आपका डी ग्रेड है, ठीक है। अगर ये सारी कंडीशन आपके फॉल्स हो जाती है ना, तब आप आखिर में क्या प्रिंट करवा दो, आप प्रिंट करवा दो कि जो भी स्टूडेंट है, जो भी रिजल्ट लिया है वो बिलो एवरेज है, ठीक है। इसको अगर अभी आप रन करके देखें, हम यहाँ पे मैं स्कोर एंटर करता हूँ, सपोज कर लो मैं यहाँ पर 85 एंटर करता हूँ, सॉरी नेम प्रिंट इज़ नॉट डिफाइंड, सॉरी यहाँ पे 85 एंटर करता हूँ यहाँ पर, उसने मुझे बी ग्रेड बता दिया क्योंकि 90 से कम है, ठीक है ना, लेकिन 80 के इक्वल है या 80 से अबव है, 80 से अबव है तो उसने बी ग्रेड प्रिंट कर दिया। अब अगर सपोज करें मैं यहाँ पर 20 एंटर करता हूँ तो बिलो एवरेज आ रहा है, क्योंकि ये सारी कंडीशंस हैं ना, ये सारी फॉल्स उतर गई हैं, तो उसने ये सारा छोड़ देना, इधर आ जाना डायरेक्ट और इसको प्रिंट करवा देना है इसने, ठीक है ना। तो ब्रांचिंग स्टेटमेंट सही होगा, को समझ आ गई होगी। यहाँ से आगे हमारे पास है एम्प्टी कोड ब्लॉक, अगर आपने लिखना हो तो आप पास स्टेटमेंट यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली ये क्या करती है, एक्स, जैसे हम उसी की एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे, इक्वल्स टू 5 इफ़ एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पर आप पास लिख दो, ठीक है ना, और प्रिंट डन। ये क्या होगा कि कंडीशन चेक करेगा, लेकिन अगर आपने उसको लॉजिक नहीं दी भैया कि आपने बाद में डिसाइड करनी है लॉजिक, ठीक है ना, तो ये क्या करेगा कि जो एग्जीक्यूशन है ना वो अगले जो लाइक इफ स्टेटमेंट के बाद जो भी लिखा होगा ना, कोड या स्टेटमेंट लिखी होगी उसको पास कर देगा, और वो कंडीशन लाइक जो स्टेटमेंट जो उनसे भी स्टेटमेंट होगी रन कर जाएगी। इन केस ये डन था, हमने प्रिंट करवा दिया डन, ठीक है। मैच स्टेटमेंट आ गया, ठीक है ना। अब पाइथन का ये वर्जन्स जो लाइक 2021 में आया है 3.10, उसके अंदर एक नई कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट है मैच स्टेटमेंट, ठीक है ना। इसमें क्या लाइक होता है आपका मैच एक्सप्रेशन केस पैटर्न 1 केस पैटर्न 2 केस, इधर आप ना
क्या कहते हैं, कीवर्ड क्या यूज़ करते हो, केस यूज़ करते हो, ठीक है ना। इसकी एग्जांपल देखते हैं, आपको बेहतर समझ आएगा। हम जैसे यही वाला करके देख लेते हैं एग्जांपल, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक वेरिएबल बनाते हैं स्टेटस का, जैसे उसने ने बनाया हुआ है, ठीक है ना। इधर हम यूज़र से इनपुट लेते हैं, इनपुट एंटर योर स्टेटस, ठीक है। अब यहाँ पर हम मैच स्टेटमेंट यूज़ करेंगे, मैच स्टेटस, ठीक है। जैसे इसने यहाँ पे किया हुआ है मैच स्टेटस। अब यहाँ पर आप अपना पहला केस लगा के चेक करोगे कि अगर केस है वो 200 पर है तो आप क्या करवाओगे, प्रिंट एरर 1, ठीक है ना। लेकिन अगर आपका केस कुछ और है, जैसे उसने यहाँ पर केस 301 दिया हुआ है, ठीक है ना, तो फिर लाइक ये प्रिंट करवा देगा, वो ये स्टेटमेंट रन हो जाएगी आपकी, ठीक है। केस 300 है, in that case you can print error 2। डिफ़ॉल्ट केस भी होता है आपका, ये सारे तो हैं, आपका एक डिफ़ॉल्ट केस भी होता है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है, आपका डिफ़ॉल्ट केस भी होता है कि अगर आपकी कोई भी कंडीशन ट्रू मीट ना हो रही तो फिर वो केस चल जाता है। तो यहाँ पर उसने दी हुई है डिफ़ॉल्ट केस की, ठीक है ना। तो आप प्रिंट करवा दोगे इनवैलिड इनपुट। यहाँ बेसिकली क्या हो रहा है, मैं जो भी वैल्यू एंटर करूँगा ना, अगर मैं, ये मैंने कंडीशन रखी है कि अगर मैं 200 एंटर करता हूँ तो ये प्रिंट हो जाए, मैं 300 एंटर करता हूँ ये प्रिंट हो जाए। अगर मैं दोनों में से कोई भी वैल्यू प्रिंट नहीं करता, कोई और वैल्यू क्या कहते हैं मैं कोई एंटर कर देता हूँ, तो फिर ये डिफ़ॉल्ट केस है ना, ये रन हो जाएगा। अगर इसको आप रन करके देखो ना, अभी मैं 200 एंटर करता हूँ, ये प्रिंट हो गया, प्रिंट एरर 1, ठीक है। मैं 300 करता हूँ यहाँ पे एंटर, एरर 2, ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, ये हो गया, मैच कर लिया इसने बेसिकली इस केस के साथ ना। मैं यहाँ पर अगर कुछ और एंटर कर देता हूँ, 500 कर देता हूँ, इनवैलिड इनपुट, क्योंकि ना ये कंडीशन मीट हो रही, ये ना ये केस मीट हो रहा है, ना ये केस मीट हो रहा है, तो ये जो डिफ़ॉल्ट केस है ये चल पड़ेगा, ठीक है। ये भी यूज़फुल है बहुत, लाइक यहाँ पर आप मैच स्टेटमेंट के साथ ना इसको लाइक इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप लोग खुद करके देखोगे, आप लोगों को बेहतर समझ आएगी। अब आ जाते हैं जो आपका लाइक बेसिकली मेन जो लाइक है ना वीडियो का मकसद है, लिस्ट। लिस्ट क्या होती है भाई? लिस्ट इज अ सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज कॉल्ड आइटम्स और एलिमेंट्स। द एलिमेंट्स कैन बी ऑफ एनी डेटा टाइप, ठीक है। लिस्ट म्यूटेबल होती है, इसका मतलब है कि उसके एलिमेंट्स हैं चेंज हो सकते हैं। आगे चलें तो आप लिस्ट किस तरह क्रिएट करते हो, हमने विदाउट कंस्ट्रक्टर वाला मेथड करना है, ये हम आगे जाके डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप एक वेरिएबल नेम बनाओगे माई लिस्ट के नाम से या कोई सा भी, ठीक है ना। उसको आप ने वैल्यू असाइन करनी है कोई, जो आप वैल्यू लिखोगे ना आप इन ब्रैकेट्स के अंदर लिखोगे, स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर। जो भी वैल्यू इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर होगी ना वो एज आ लिस्ट कंसिडर होगी। यहाँ पर अगर हम एक लिस्ट बना के देखें ना, लिस्ट इज इक्वल्स टू, अब इसके अंदर मैं जो भी वैल्यू लिखता हूँ ना, ये जो है ये एक लिस्ट कंसिडर होगी, ठीक है। अब मैं अगर इसको प्रिंट करवाता हूँ लिस्ट, ठीक है ना, तो क्या होगा, ये मुझे लिस्ट प्रिंट करके दे देगा सारी, ठीक है। आप सपोज करो, लेकिन अगर आप इसको इस तरह लिखते हो लिस्ट 1 2 3 4, इसको अगर आप प्रिंट करवाने की कोशिश करते हो वो कर तो देगा आपको, लेकिन एक लिस्ट कंसिडर नहीं होगी। ये आपकी एक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, आपका एक वेरिएबल है, इसकी ये वैल्यू है, इस पर आपके फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर सकते। अब आपकी एक ये लिस्ट है, ठीक है। आप एक लिस्ट के अंदर कोई भी डाटा टाइप्स बना सकते हो, ठीक है ना, लाइक डिफरेंट डाटा टाइप्स है ना, आप लिख सकते हो।
ऐसे सपोज करें मैं इसको दोबारा बनाता हूँ लिस्ट, ठीक है ना। इसके अंदर मैं 1 2 3 लिखता हूँ और मैं इसके अंदर एक स्ट्रिंग लिख देता हूँ। आप सपोज कर लो मैं एक इसके अंदर स्ट्रिंग बना के लिख देता हूँ। मैं इसके अंदर एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू भी लिख देता हूँ। मैं इसके अंदर चलिए इतने काफ़ी है। इसको अगर आप प्रिंट करवाओगे ना तो किसी भी एरर के बगैर आपको ये प्रिंट करके दे देगा। एक लिस्ट है ना, आपको ये पता चल गया कि लिस्ट होती है ना बेसिकली, उसके अंदर आप मल्टीपल डाटा टाइप्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे ये मैंने स्ट्रिंग भी इस्तेमाल की है, फ्लोटिंग पॉइंट भी इस्तेमाल की है, इंटीजर भी इस्तेमाल की है, ठीक है। अच्छा, अब आपने अगर अपनी लिस्ट में से कोई आइटम को एक्सेस करना हो तो किस तरह करते हैं, ठीक है। आप इंडेक्स ऑपरेटर इस्तेमाल कर सकते हो। इंडेक्स लाइक जो है ना वो इस्तेमाल कर सकते हो आप। अच्छा यार, इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स बेसिकली पहली बात तो ये है समझनी कि ज़ीरो से स्टार्ट होता है। इंडेक्स क्या होता है? ऑर्डर होती है लिस्ट की, लाइक ऑर्डर किस तरह की है आपने लिस्ट को, वो होता है। अगर सपोज करें मैं लिस्ट के अंदर लिखता हूँ ना 1 2 3 4 5, अब कहने को तो ये 5 आइटम्स हैं, ठीक है ना, लेकिन इसकी इंडेक्सिंग है ना वो ज़ीरो से स्टार्ट होगी। कंप्यूटर की मेमोरी में ये 1 है ना, वो ज़ीरो है, ये इसकी इंडेक्सिंग है, ये ज़ीरो है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। आप सपोज़ करें कि मैं ना सिर्फ़ और सिर्फ क्या कहते हैं ये 1 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ, तो वो आप किस तरह करवाओगे? जैसे इसने यहाँ पे दिया हुआ है कि आप इंडेक्सिंग, इसका इंडेक्स यूज़ कर सकते हो, ठीक है। सबसे पहले अगर आप प्रिंट स्टेटमेंट लिखो, क्योंकि हमने प्रिंट करवाना है, ठीक है, प्रिंट करवाना है ना कुछ हमने, फिर हम लिस्ट को कॉल करेंगे, ठीक है। अब इन स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर हमने कोई ना कोई आर्गूमेंट पास करनी है। हम चाह रहे हैं हम कोई लिस्ट का स्पेसिफिक एलिमेंट एक्सेस करें। मैं आप सपोज करें ये 3 एक्सेस करना चाह रहा हूँ, मुझे तो 3 प्रिंट हो खाली, ठीक है। तो इसका इंडेक्स क्या है? 0 1 2 2 है इसका इंडेक्स। मैं यहाँ पे 2 लिखूँगा, ये अगर मैं लिखूँगा तो ये 3 प्रिंट करवा देगा, ठीक है ना। मैंने एक स्पेसिफिक एलिमेंट अगर मैंने कोई क्या कहते हैं एक्सेस करना है तो मुझे उसका इंडेक्स पता होना चाहिए। इंडेक्स जब मुझे पता होगा तो मैं आराम से उसको एक्सेस कर सकूँगा। अगर आप सपोज करें कि लास्ट से करना हो क्या कहते हैं वेरिएबल, तो फिर आप नेगेटिव इंडेक्सिंग करोगे। जो इधर से है ना, इधर से तो ज़ीरो से स्टार्ट होती है, इधर से माइनस से स्टार्ट होती है। सपोज करो मैंने 5 प्रिंट करना है, मैं इधर क्या कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ 0 1 2 3 4, मैं 4 लिख सकता हूँ यहाँ पे, तो ये मुझे प्रिंट करवा देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर लिस्ट काफ़ी बड़ी हो, मैं इंडेक्स से तो काउंट नहीं कर सकता ऑब्वियसली, ठीक है ना। मैं कहता हूँ मुझे लास्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना है बस इसका, ठीक है। मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा -1, मुझे फिर भी 5 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि इधर से राइट हैंड साइड से, लेफ्ट हैंड साइड से ना, राइट हैंड साइड से सॉरी, जो इंडेक्सिंग होती है वो -1 से स्टार्ट होती है, हमेशा हमेशा -1 से स्टार्ट होती है। -1 -2 -3 -4 -5 इस तरह स्टार्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव, आप ज़ीरो को नेगेटिव वैल्यू तो कह नहीं सकते आप, ठीक है। उसी ने ये लाइक ये करके दिखाया, आपको ये करके देख लें अगर हम, ठीक है ना। मार्क्स नाम की एक हम एक लिस्ट लाइक लिस्ट बना सकते हैं, और इसमें हम 10 20 30 40 लिख देते हैं। अब आप क्या कहते हैं, कहते हो कि आप प्रिंट करवाना चाह रहे हो, 20 को प्रिंट करवाना चाह रहे हो, बेसिकली आप लिस्ट कॉल करो अपनी, ठीक है ना, मार्क्स के नाम से, ठीक है। अब इंडेक्स लिख दो जो वैल्यू प्रिंट करवानी है। मैं 10 करवाना चाह रहा हूँ या 20 करवाना चाह रहा हूँ, 20 का 1 है इंडेक्स यहाँ पे, ठीक है। 20 आपने एक्सेस कर दिया, ये आ गया। आप 40 करना चाह रहे हो, -1 लगा दो, ठीक है, ये आपको मिल गया, ठीक है। आप एक लिस्ट के अंदर भी लिस्ट बना सकते हो, ठीक है। फिर उसका ना एक अलग क्या कहते हैं इंडेक्स बन जाएगा, और उसको प्रिंट करने के लिए पहले आपको लाइक इंडेक्स लिखना पड़ेगा इस क्या कहते हैं लिस्ट का, ठीक है ना, फिर एलिमेंट का। सपोज करो जैसे यहाँ पर हम मार्क्स हैं ना, इधर हम इसके अंदर ना एक और लिस्ट बना देते हैं, इसके अंदर हम 50 स्टोर कर देते हैं, ठीक है। अब बेसिकली यार यहाँ पर क्या हुआ है, अब ये जो 10 20 30 40 है ना, इनके इंडेक्स अलग अलग हैं, ठीक है ना, 0 1 2 3, ठीक है।
ज़ीरो। अब ये अलग स्टोर हो गए हैं, ये अलग स्टोर हो गए हैं। अब कहते हैं आपने 50 को एक्सेस करना है, ठीक है, आपने 50 को एक्सेस करना है, तो फिर आप लिस्ट को तो उसी तरह कॉल करोगे, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आपको, जैसे इसने दिखाया है, आपको दो आर्गूमेंट्स पास करनी पड़ेंगी, ठीक है। यहाँ पर हम लाइक बेटर अंडरस्टैंडिंग करिए ना, कुछ स्ट्रिंग ले लेते हैं, ठीक है ना, स्ट्रिंग ले लेते हैं। अब एक स्ट्रिंग है ना नेम, इसका इंडेक्स 0 है, अब इस पूरी लिस्ट का इंडेक्स 1 है, ठीक है। लेकिन अगर आप ये करते हो, इसके अंदर चलिए हम दो वैल्यूज़ रख लेते हैं, 23 रख लेते हैं चलो बेशक। अभी आपने नेम को एक्सेस करोगे ना, आप 0 लिखोगे, ये तो उसने प्रिंट करवा दिया आपका, ट्यूपल बन जाएगा, सॉरी, ये तो बेसिकली ये उसने आपको लाइक प्रिंट करवा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर आप सपोज़ करो आप 50 को एक्सेस करना चाह रहे हो, सबसे पहले तो अब इसका इंडेक्स लिखोगे ना। इस लिस्ट का इंडेक्स क्या है, ये सेकंड एलिमेंट आ रहा है, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट था 0 एंड ये 1, अब इसका इंडेक्स है ना वो 1 है, लिस्ट का इंडेक्स 1 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने उस एलिमेंट का इंडेक्स लिखना है जिसको आप एक्सेस करना चाह रहे हो। मैं सपोज़ करो 20 को करना चाह रहा हूँ, तो 0 1, यहाँ हम 30 को करना चाह रहे हैं, 0 1 2 है इसका इंडेक्स। आप इस तरह करोगे, ये आपको 30 एक्सेस कर दिया। अगर आपने 20 को करना है, आप यहाँ पे 1 लिखो, ठीक है, 20 आ जाएगा। इसी तरह अगर आप 50 को एक्सेस करना चाह रहे हो, वो पहला एलिमेंट है तो ऑब्वियसली वो हमेशा 0 ही होता है, ठीक है, इस तरह आ गया। उसके बाद नेगेटिव इंडेक्सिंग को आपने एक्सेस करना हो तो वही सेम स्टेप्स हैं, बस आपने नेगेटिव का साइन लगाना है वहाँ पे, ठीक है। अब जो लाइक मेन फोकस है आपका कि आप एलिमेंट्स को आप ऐड किस तरह कर सकते हो एलिमेंट्स को, ठीक है ना, उनको चेंज किस तरह कर सकते हो। चेंज किस तरह कर सकते हैं पहले हम वो देख लेते हैं। सपोज़ करो कि आप अब इस लिस्ट के अंदर कोई एलिमेंट लाइक लिखते हो 1 2 एंड 3, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं जो ये 2 है ना, ये लाइक जो ये सॉरी 1 है, इसको मैं 0 से रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसकी एग्जांपल देखते हैं हम। आप उसका सबसे पहले तो आप उसका इंडेक्स देंगे, ठीक है ना, मार्क्स। पहले आपने लिस्ट कॉल की, अब आपने उसका इंडेक्स लिखना है इस एलिमेंट का जिसको आप रिप्लेस करना चाह रहे हो। इस केस में वो 0 है, और इसको मैं रिप्लेस कर दूँगा 0 से, ठीक है ना, जिससे भी रिप्लेस करना है मैंने। अगर अब मैं इस लिस्ट को प्रिंट करवाऊँ, अगर देखो उसने 1 को 0 के साथ रिप्लेस कर दिया है, ठीक है, उसने 1 को 0 के साथ रिप्लेस कर दिया है। अभी 3 यहाँ पर क्या कहते हैं फंक्शंस हैं, एक अपेंड है, एक एक्सटेंड है और एक इंसर्ट है। आप अपेंड को इस्तेमाल करके ना एक सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हो लिस्ट के अंदर, और ये याद रखना है वो हमेशा लिस्ट के आखिर में ऐड होगा, ठीक है, हमेशा लिस्ट के आखिर में ऐड होगा। वो हम करके देख लेते हैं यहाँ पे बेशक, ठीक है ना। मार्क्स मैं चाहता हूँ कि अब मैं ना यहाँ पे एक 4 भी ऐड करूँ। मैं लिखूँगा मार्क्स डॉट अपेंड, और अंदर अपनी वैल्यू लिख दूँगा कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर ना, कर्ली ब्रैकेट्स तो नहीं, पैरेंथेसिस हैं आपकी, इनके अंदर मैं 4 ऐड कर देता हूँ बेसिकली, ठीक है ना। अब जब मैं लिस्ट करवाऊँगा, लिस्ट को प्रिंट करवाऊँगा, तो इसने ये ऐड कर दिया। ये नोटिस करना है आपने कि इसने एंड पे ऐड की है, हमेशा एंड पे ऐड करता है। आप आज की लिमिट नहीं है, अगर आपने ऐड करना है ना, आप मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड कर सकते हो इस तरह मैनुअली, ठीक है ना, बारी बारी करके। इसने 5 भी ऐड कर दी है, ठीक है। ये सिंपल है, कोई इतना मुश्किल है कि रॉकेट साइंस है नहीं। आप सेवरल आइटम्स भी ऐड कर सकते हो एक्सटेंड इस्तेमाल करके। आप सपोज करो आपने सेवरल आइटम्स ऐड करनी है एक ही मरतबा, तो वो किस तरह करोगे आप, ठीक है ना। अगर आप अपेंड से करने की कोशिश करोगे ना, उससे अपेंड लिखते हो आप, यहाँ पर आप मल्टीपल वैल्यूज़ लिख देते हो 40 50, ठीक है ना, रन करते हो, तो इसने आपको एरर देना है कि लिस्ट डॉट अपेंड टेक्स एग्जैक्टली 1 आर्गूमेंट 3 गिवन। हमने 3 दे दी हैं उसे। अगर आप ये तीनों एलिमेंट्स ऐड करना चाह रहे हो एक ही इनमें, तो आप एक्सटेंड इस्तेमाल करोगे और इनको
ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज कर दोगे, ठीक है। अगर अब इसको रन करके देखोगे आप तो ये देखो उसने ऐड कर दिए तीनों एलिमेंट्स। तो एक इंटरेस्टिंग बात ये कि लिस्ट के अंदर ना आप डुप्लीकेट आइटम्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। पाइथन डुप्लीकेट आइटम्स अलाउ करता है लिस्ट के अंदर, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं तो आप एक्सटेंड यूज़ करोगे, एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है तो आप अपेंड यूज़ करोगे, ठीक है। अब सपोज करो कि आप इंसर्ट करना चाह रहे हो, ठीक है ना, एट अ डिज़ायर्ड लोकेशन। आप चाहते हो कि किसी स्पेसिफिक जगह पे ना आपने क्या कहते हैं कोई एलिमेंट रिप्लेस करना है, इंसर्ट करना है, ठीक है। वो किस तरह करोगे आप क्या कर सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो इंसर्ट को, ठीक है ना। अब इंसर्ट को जब आपने यूज़ करना उसका सिंटैक्स ये है, आपने पहले तो इंडेक्स है ना पोजीशन देनी है, फिर वैल्यू देनी है। इस केस में मैं चाहता हूँ कि मैं टू की जगह मैं लाइक 100 ऐड करना चाहता हूँ। सपोज पहले 2 का इंडेक्स देखो 0 1 है, 1 है इसका इंडेक्स, ठीक है। और पहले मैंने पोजीशन दी, फिर मैंने उसको क्या कहते हैं वैल्यू दी है। इसको अगर रन करके देखोगे आप तो देखोगे कि इसने यहाँ पर ऐड कर दिया इंडेक्स पे, ठीक है ना। आपका जो पिछला एलिमेंट है वो वहीं पर रहेगा, सिर्फ पोजीशन चेंज हो जाएगी उसकी, सिर्फ पोजीशन चेंज होगी उसकी। पिछले एलिमेंट है ना वो आपकी लिस्ट के अंदर रहेंगे, ठीक हो गया। तो रिकॉल कर लें कि क्या क्या है। अपेंड आपने तब इस्तेमाल करना है जब आपने कोई एक सिंगल एलिमेंट ऐड करना है लिस्ट के एंड पे, ठीक है। अब ये नहीं है कि आप लाइक सिंगल एलिमेंट ऐड कर सकते हो, आप एक लिस्ट के अंदर लिस्ट भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए आपको एक और लाइक बनानी पड़ेगी लिस्ट, ठीक है ना। मार्क्स 2 यहाँ पे कर लेते हैं और यहाँ पे हम लिख देते हैं 4 5 और 6। अब यहाँ पर आप जाते हो मार्क्स डॉट अपेंड, यहाँ पर आप अपनी जो दूसरी लिस्ट बनाई है उसका नाम लिख दो, ठीक है ना। इसको प्रिंट करवाओगे अगर आप जब तो इसने लिस्ट के अंदर एक लिस्ट जो है ऐड कर दी है, ठीक है। रिकॉल करने अपेंड से आप क्या कर सकते हो, एक लिस्ट के अंदर एलिमेंट ऐड कर सकते हो, लिस्ट ऐड कर सकते हो दूसरी, ठीक है ना। लिस्ट के अंदर लिस्ट ऐड कर सकते हो बेसिकली, और वो हमेशा एंड पे ऐड होती हैं, ठीक है ना। अगर आपने स्पेसिफिक जगह पे ऐड करनी है आप इंसर्ट यूज़ कर सकते हो, और अगर आपने क्या कहते हैं मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं इन अ सिंगल स्टेटमेंट, ठीक है ना, तो आप क्या यूज़ करोगे, एक्सटेंड यूज़ करोगे, ठीक है। अब डिलीट आप किस तरह कर सकते हो एलिमेंट्स, ठीक है ना। आप एक डेल कीवर्ड है ना, सबसे पहले तो रिमूव का आप लाइक चेक करो। रिमूव क्या होता है, आप रिमूव अगर आपने इस्तेमाल करना है ना, रिमूव आपको बेसिकली एलिमेंट का नाम लिख के लाइक रिमूव करना है। जैसे मैं यहाँ पे 2 रिमूव करना चाह रहा हूँ, ठीक है, ये उसने रिमूव कर दिया एंटायरली, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर मुझे 2 लिखना पड़ रहा है, लाइक एलिमेंट का नाम लिखना पड़ रहा है पूरा, ठीक है। लेकिन अगर आप क्या कहते हैं खाली क्या कहते हैं उसको, क्या कहते हैं इंडेक्स के साथ लाइक करना चाह रहे हो, खाली इंडेक्स के साथ, ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, पॉप यूज़ कर सकते हो, मार्क्स डॉट पॉप। अब यहाँ पर आपने ना एंटर करना है क्या कहते हैं इंडेक्स उस एलिमेंट का। ये 2 का क्या है 1 है इंडेक्स, इसको आप करो। ये उसने लाइक ऐसे जो है ना कर दिया पॉप 2, ठीक है। इस तरह भी कर सकते हो आप, इस तरह भी वो रिमूव कर देगा। आप बेशक सीधा सीधा उसको वेरिएबल दे दो, बेशक उसका नाम दे दो, ठीक है। अब आप एक क्लियर मेथड भी होता है, आप उससे ना लिस्ट एम्प्टी कर सकते हो, ठीक है ना। आप ये भी कर सकते हो बेसिकली, अगर आपने लिस्ट को एंटायरली डिलीट करना है ना तो आप उसको लाइक ये डेल का एलिमेंट यूज़ कर सकते हो। इसको इंटरेक्टिव मोड में चला के देखें तो ज़्यादा बेहतर है। मैं एक और यहाँ पे आप सबके सामने लिस्ट बनाऊँगा मार्क्स के नाम से, ठीक है। और उसके अंदर सपोज करें मैं लिख देता हूँ 1 2 3 जस्ट टू कंफर्म करने के लिए, ठीक है ना। मैं मार्क्स एंटर करूँगा, इसने मुझे डिस्प्ले कर दी वैल्यू सारी। अब मैं क्या करता हूँ, चाहता हूँ इसमें लिस्ट को ना डिलीट कर दूँ। मैं लिखूँगा डेल मार्क्स, ठीक है ना। कोई एरर नहीं आया, इसका मतलब हमारा ये लाइक सक्सेसफुल रहा है ऑपरेशन। मैं यहाँ पे मार्क्स लिखूँगा, अब वो मुझे बताएगा कि
मार्क्स डिफाइन ही नहीं किया, वो आपने डिफाइन तो पहले किया था लेकिन बाद में हमने डिलीट कर दिया था, ठीक है। लेकिन अगर हम यहाँ पे दोबारा आएँ, आप क्लियर करना चाहते हो खाली लिस्ट को, ठीक है ना, आप क्लियर किस तरह करोगे, ठीक है, आप क्लियर किस तरह करोगे। इसको दोबारा ओपन कर लेते हैं हम टर्मिनल को अपने। यहाँ पे मैं बनाता हूँ मार्क्स दोबारा से, ठीक है। इसके अंदर हम कोई वैल्यू दे देते हैं, ऐसे कोई सी भी लिस्ट में हम वैल्यूज़ डाल देते हैं। अब लिस्ट बन गई। अब मैं चाहता हूँ कि मैं एलिमेंट्स सारे रिमूव कर दूँ इसके अंदर से, लेकिन लिस्ट डिलीट ना हो, तो उस केस में हम क्या यूज़ कर सकते हैं, क्लियर यूज़ कर सकते हैं। मार्क्स डॉट क्लियर, कोई एरर नहीं आया। आप दोबारा रन करोगे, आपको एम्प्टी लिस्ट रिटर्न करेगा। लिस्ट है लेकिन कोई एलिमेंट्स नहीं है अंदर। अगर इसके अंदर आप कोई आप लाइक मार्क्स डॉट अपेंड, इसके अंदर आप कोई लाइक वैल्यू ऐड कर देते हो, लेकिन आप प्रिंट करवाते हो, अब उसके अंदर वैल्यू है, आप उसको दोबारा क्लियर कर देते हो, ठीक है ना। मार्क्स डॉट क्लियर, आप उसको दोबारा क्लियर कर देते हो, वो दोबारा प्रिंट करवाते हो, दोबारा से एलिमेंट निकल गए। और अगर आप उसको डेल कर देते हो, दोबारा एरर दे रहा है क्योंकि भाई आपने डिफाइन नहीं किया, क्योंकि हमने लिस्ट डिलीट कर दी, यहाँ पे एंटायरली डिलीट कर दी, ठीक है। यहाँ पर वही एग्जांपल्स दी हुई हैं थोड़ी सी और, ठीक है ना। उसके बाद आगे स्लाइसिंग आ जाती है, स्टार्ट स्टॉप स्टेप, ठीक है ना। बेसिकली ये लाइक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये भी थोड़ा सा, कि आप एक रेंज दे सकते हो बेसिकली उसे, ठीक है ना, कि आपने लाइक कितना के प्रिंट करवाना है। अब आप रिकॉल कर लो, ये टेबल बनाया हुआ है। अपेंड ज़रूरी है आपके लिए, एक्सटेंड, इंसर्ट, रिमूव, पॉप, क्लियर, इंडेक्स, ये लाइक आपने माइंड में रखने हैं। ये क्विज़ के अंदर लाइक ये इस्तेमाल होंगे सबसे ज़्यादा, तो ठीक है ना। कोई इतना मुश्किल नहीं है लिस्ट का, ठीक है ना, आसान है। यहाँ पर उन्होंने डिटेल्स भी दी हुई हैं, ठीक है। एड्स एन एलिमेंट टू द एंड ऑफ द लिस्ट, अपेंड क्या करेगा, लिस्ट के एंड पे वैल्यू ऐड कर देगा एक, ठीक है ना। एक्सटेंड क्या होगा, एक लिस्ट के ना एलिमेंट्स हैं जो दूसरी लिस्ट में ऐड कर सकता है, वो हम अपेंड के साथ भी कर सकते हैं, इतना कोई लाइक मुश्किल नहीं है। इंडेक्स क्या है, वो आपका लाइक इंडेक्स बता देता है। इंसर्ट क्या है, किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आपकी वैल्यू इंसर्ट कर सकता है। पॉप क्या है, ठीक है ना, एक एलिमेंट है ना जो आपने लाइक किसी स्पेसिफिक जगह पे इंसर्ट किया हुआ है, उसको आपको लाइक रिमूव करेगा और वापस भी देगा लाइक, ताकि आप स्टोर कर सको उसको बाद में, ठीक हो गया। तो इसमें लाइक इतना मुश्किल है नहीं। यहाँ पर एग्जांपल्स लिखी हुई हैं थोड़ी सी और, ठीक है, ये आप एक मरतबा देख लें तो बेहतर है। उसके बाद अब एट लास्ट हम आ जाते हैं सेट्स के ऊपर। अ सेट is an unordered collection of items. Every element is unique and must be immutable. However, the set itself is mutable. सेट के अंदर आप एलिमेंट्स हैं ना, आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है ना, यूनिक होते हैं। जितने भी आइटम्स होती हैं ना वो यूनिक होती हैं, इम्यूटेबल होती हैं। लेकिन सेट खुद म्यूटेबल होता है, उसके अंदर से आप आइटम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, सेट्स को आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपने कोई एक्शंस परफॉर्म करने हों, जैसे कि यूनियन है, इंटरसेक्शन है, सिमेट्रिक डिफरेंस है, ये भी आसान है। अगर आपने लिस्ट बनाना होता है ना, लिस्ट बनानी होती हैं, तब आप ये यूज़ करते हो। जब आपने लाइक एक सेट बनाना होता है तो करली ब्रैकेट्स होती हैं, आप किसी तरह लाइक आइडेंटिफाई करता है पाइथन कि आपकी एक लिस्ट है या आपकी यहाँ पे कोई ये सेट है, ठीक है। अब अगर हमने एक सेट बनाना हो ना, तो मैं यहाँ पे मार्क्स के नाम से सेट बना लेता हूँ एक, ठीक है ना। यहाँ पर इसके अंदर एलिमेंट्स लिख देते हैं, ठीक है। इसकी अगर आप लाइक वैल्यू अगर हम प्रिंट करें मार्क्स की अभी, तो पता नहीं वो रिटर्न करता है कि नहीं। प्रिंट करवाने चाह रहे हैं हम टाइप उसकी, मार्क्स की प्रिंट करवाएं अगर हम टाइप इसकी, वो बता रहा है कि एक सेट है मार्क्स की, जो हमने वैल्यू साइन की हुई है सेट में, वो एक सेट है, ठीक है ना, रिटर्न कर रहा है वैल्यू उसकी, ठीक है। सेट्स आपने बेसिकली तब परफॉर्म करने होते हैं जब क्या कहते हैं, आपको लाइक कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फंक्शंस हों, ठीक है ना, या आपने यूनियन लेना हो, इंटरसेक्शन लेना हो, उसके लिए क्या कहते हैं,
हम्म, हैं आगे यहाँ पर स्लाइड में ये हैं। यूनियन लेना है आपने तो आप ये इस्तेमाल करते हो एलिमेंट, इंटरसेक्शन लेना है तो ये, डिफरेंस लेना है तो ये, सिमेट्रिक डिफरेंस लेना है तो ये। इन सारों को डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले डिस्कस कर लें अगर आप कि आपने एक एलिमेंट के अंदर लाइक ऐड किस तरह करनी है, एलिमेंट्स किस तरह ऐड करने हैं, ठीक है ना। सिंगल एलिमेंट ऐड करने के लिए आप ये ऐड यूज़ कर सकते हो, मल्टीपल के लिए आप अपडेट यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल एलिमेंट्स ऐड करने हैं ना आपने, तो आप इस तरह कर सकते हो माई सेट डॉट अपडेट, और आगे आपने पास करनी है अपनी आर्गूमेंट जो भी आप तक ऐड करना चाह रहे हो, ठीक है। इसको करके देखते हैं। सेट मार्क्स डॉट अपडेट, और यहाँ पर फिर आप मैं उसको स्ट्रिंग दे दो जैसे। उसके बाद अगर आप प्रिंट करवाओ वैल्यू को, यहाँ पर हम एक और भी दे देते हैं इसे, प्रिंट मार्क्स, ठीक है। ओके, अब आपको ब्रैकेट्स भी लगानी है, ओके, हमें ब्रैकेट्स भी लगानी चाहिए थी, ब्रैकेट्स लगानी होती हैं आपने, वरना वो नहीं करेगा ऐड। अब करके देखें, अब इसने ऐड कर दी हैं, मल्टीपल आइटम्स ऐड कर दिए हैं, पहले 1 2 3 था, अब उसने ये भी ऐड कर दिया है, ठीक है। और ये रैंडमाइज्ड होता है, ठीक है ना। लिस्ट के अंदर मैंने आपको बताया था कि क्या कहते हैं आप, लाइक लिस्ट इट्सेल्फ म्यूटेबल होती है, तो ये हमेशा ना क्या कहते हैं, अनऑर्डर्ड आता है। अभी मैं इसको दोबारा रन करूँगा तो ये कहीं और आएगा, ठीक है ना। अब इंडेक्सिंग चेंज है इसका, दोबारा रन करूँगा तो कहीं और आएगा। अनऑर्डर्ड होती है क्योंकि सेट होता है बेसिकली, एक लिस्ट ऑर्डर्ड होती है और सेट अनऑर्डर्ड होता है, तो उसका आप लोग डिफरेंस देख लेना, ठीक है। आपने एलिमेंट्स रिमूव करने होगा तो डिस्कार्ड यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना, रिमूव यूज़ कर सकते हो। अ पर्टिकुलर आइटम कैन बी रिमूव फ्रॉम सेट यूजिंग मेथड्स डिस्कार्ड एंड रिमूव, ठीक है। जैसे सपोज करो कि मैं अब अपने सेट में से ना मार्क्स डॉट डिस्कार्ड, मैं चाहता हूँ कि मैं इधर से 1 को ना रिमूव कर दूँ, ठीक है। अब 1 उसने रिमूव कर दिया है यहाँ से, ठीक है, डिस्कार्ड उसको लाइक बेसिकली रिमूव कर दिया है लिस्ट से। ये आपका लाइक रिमूव करना किस तरह करना है वो भी आपको लाइक आ गया समझ, ठीक है, डिस्कार्ड को इस्तेमाल करके। उसके अलावा हम ये भी चेक कर सकते हैं कि कोई आइटम है ना सेट के अंदर लाइक एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती, ये लाइक रेलेवेंट नहीं है, ऑपरेशंस आ जाते हैं आगे, ठीक है ना। इसको हम करके देखते हैं। अगर आपने यूनियन निकालना है, यूनियन क्या होता है, ए और बी लिस्ट है ना, जो दो लिस्ट अगर आपने सपोज करे बनाई है, उनके एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देती हैं, ठीक है। इकट्ठा किस तरह कर देती हैं, आप एक ए लिस्ट बनाते हो, ठीक है ना, सॉरी सेट बनाते हो 1 2 3, ठीक है ना। एक आप सेट वी बना लेते हो, उसको आप वैल्यूज असाइन कर देते हो 4 5 एंड 6, ठीक है। अब आप यहाँ पर इनका यूनियन प्रिंट करवाते हो, अगर सपोज करो आप यूनियन प्रिंट करवाना चाह रहे हो ना, इसका प्रिंट ए यूनियन बी, ठीक है। इसको जब आप लाइक रन करोगे ना कोड को, तो ये क्या करेगा, आपको लिस्ट को इकट्ठी करके दे देगा, यूनियन दे देगा, उनका एलिमेंट्स को इकट्ठा कर देगा। आप इसका क्या कहते हैं, अगर आप इंटरसेक्शन लेना चाहो, इंटरसेक्शन क्या होता है कि जो एलिमेंट्स ना इसके अंदर हैं इसके अंदर नहीं है उनको प्रिंट करवा सकता है ये। आप एंड टाइप करोगे यहाँ पे, एम्प्टी सेट आ रहा है क्योंकि लाइक कोई यूनिक एलिमेंट्स निकले नहीं। आप डिफरेंस लेते हो अगर इनका, ठीक है ना। डिफरेंस लेने के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर भी 1 ऐड कर देता हूँ, 2 और 3 आ रहे हैं, ठीक है ना, 2 और 3। अब ए के अंदर एलिमेंट्स हैं ये वाले, लेकिन बी के अंदर नहीं है। डिफरेंस बेसिकली क्या करता है
कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स प्रिंट करवा देता है जो किसी एक सेट में होंगे, एक में नहीं होंगे। जैसे ये 161 है ना, ये इसके अंदर तो क्या कहते हैं, ठीक है ना, लेकिन इसके अंदर बी के अंदर 2 3 नहीं है। अगर आप यहाँ पर सपोज करो b माइनस ए करते अगर आप, ठीक है ना, अगर यहाँ पर आप सपोज करो b माइनस ए करते तो क्या आंसर क्या आएगा आपका, फिर 4 5 6 आ जाएगा, ठीक है ना, जिसका आप इंटरसेक्शन ले जो कॉमन एलिमेंट से प्रिंट नहीं करेगा, ये यूनिक होंगे ना वही करेगा। 4 5 6 ऊपर नहीं है ना तो उसने प्रिंट नहीं किया। सिमेट्रिक डिफरेंस भी वही चीज़ है, ठीक है ना, यूनिक एलिमेंट्स को ही प्रिंट कर देगा। आगे सारा इसका वही है, इसमें कितना डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप लोग स्लाइड्स को पढ़ो, अगर आपको कुछ समझ नहीं आती उधर तो आप मुझे बेशक डीएम कर दो,